हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो जैसा कि हम लोगों का समरी चल रहा है क्लास 12th का, तो उसमें जो हम लोगों ने प्रोज सेक्शन को ख़त्म कर दिया है। प्रोज सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है ना? आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं है आपके पास पता तो देखिए, मेरा जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। सारे चैप्टर को मैंने क्लियर कर दिया बारीकी तरीके से। ठीक है, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वह है पोएट्री से है सेकेंड लेसन। ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेसन जो है हम लोगों ने कर लिए हैं, स्वीटेस्ट आई लव डू नॉट गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पोएट का जो चैप्टर है उसको बढ़िया तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी इसे ध्यान से समझिए, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी। ठीक है, और परीक्षा हमने आपको कई बार बताया है कि परीक्षा में ये जो है हिंदी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इंग्लिश लिखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई अपना। तो शुरू करते हैं हम लोग जो चैप्टर है उसको, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है समझते रहिएगा ध्यान से। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। इसका मतलब क्या हुआ? सो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना वाल्ट व्हिटमैन ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपोज मतलब करना। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। इसका मतलब क्या हुआ? उनका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, ही वर्कड एज ए कारपेंटर। कारपेंटर का जो अर्थ होता है हम लोगों का होता है क्या? तो इसका अर्थ होता है हम लोगों का बढ़ई। जो काम नहीं करते हैं लकड़ी वाला, जिसके दरवाज़ा बनाना, खिड़की बनाना, वो सब होता है कारपेंटर वाला काम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या पर समझते हैं। इन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले उन्होंने क्या बढ़ई का काम किया था। जब 12 साल होने वाले था उनका, तो उससे पहले वह बढ़ई का काम किए थे। कौन? तो जो लेखक है वाल्ट व्हिटमैन, इनके बारे में, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। तो वही काम किए थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान से समझें ताकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेगा। देखिए, ही ऑल्सो एम्प्लॉयड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। इसका मतलब क्या? उन्होंने एक मुद्रक, शिक्षक, संपादक के रूप में भी काम किया है। कौन? तो वाल्ट व्हिटमैन। आगे देखते हैं। His important works include लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में एक घास की पत्तियां है, यह बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, माने कि उनका जो कृतियाँ हैं, जो रचना होता है, उस रचना में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह लिप्स ऑफ ग्रास है, यानी कि घास की पत्तियाँ। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। In this poem, the poet enjoy himself and sings for the self। इसका मतलब क्या हुआ? इस कविता में कवि स्वयं का आनंद लेता है, स्वयं को आनंद लेते हैं। ठीक है, और स्वयं के लिए गाता है, माने कि वह खुद गाते हैं और खुद को आनंद महसूस करते हैं। कौन? तो वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, आगे समझते हैं। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स। वह स्वयं को दूसरे में देखता है। किसमें? दूसरे में देखता है। देखिए, क्यों देखता है उसको रीजन भी हम लोग जानते हैं, बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पर ही सेज दैट व्हाट ही assumes should be assumed by all because every atom of blood the same in all human being। इसका मतलब क्या है? उनका कहना है कि जो वे मानते हैं वे वही सभी को मानना चाहिए, क्योंकि रक्त का प्रत्येक परमाणु, माने प्रत्येक अणुकण जो होता है सभी मनुष्य का एक समान का होता है। तो वही उनका कहना है क्या? जैसे हम सोचते हैं उसे ही और लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि रक्त का जो हर कण होता है वह मनुष्य का समान होता है। कौन बोलते हैं? वाल्ट व्हिटमैन। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देखते हैं, क्योंकि कविता है, पोएट है, छोटा होता है तो छोटा को छोटे ही लिखेंगे, बड़े ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ही सेज ही इज 37 ईयर्स ओल्ड एंड ही is healthy and hopes to remain healthy till death।
उनका कहना है कि वह 37 साल के हैं और स्वस्थ है और आशा करते हैं कि मृत्यु तक स्वस्थ ही रहेंगे। कौन कहते हैं? वाल्ट व्हिटमैन। किनके बारे में? तो वो अपना बारे में बोलते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट इन माइंड फॉर गुड और बैड। अब क्या बोलते हैं? वह सदैव अच्छे बुरे के भाव या विचार मन में रखते हैं। कौन? लेखक, ठीक है। आगे कहते हैं ऑथर, ही इज रेडी फॉर एवरी hazard इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं। कौन? लेखक। वह जानते हैं, जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल तो सीरियल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक कोई बदमाश होता है, वह जाता है तो दूसरा बदमाश आता है, देखते हैं सीरियल पूरा उसी तरह चलते रहता है। मूवी भी उसी तरह होता है, जैसे ही कोई विलन मरता है उसके बाद फिल्म भी खत्म हो जाता है। तो ये जान गए हैं बात। हाँ, जीवन में दुख तो आएगा ही, ठीक है। तो दुख से डरना क्या है, खतरे से डरना क्या है, खतरे के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। तो ठीक है, यह चैप्टर में यही सब बात हुआ था। तो आशा है कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।